सर नमस्कार। सर आज वापी गुजरात वलसाड डिस्ट्रिक्ट हमारे कर्म भूमि पे आप पधारे हैं। हमारी जन्मभूमि से हमारे भाई साहब से नहीं है जो श्रीनाथ जी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट कोमलगढ़ में हम रहते हैं। मेरी जन्मभूमि कोमलगढ़ गंगासागर गांव कालीचर पंचायत है। मेरी जन्मभूमि से ही मेरे भाई साहब आज आए और मेरे भाई साहब के माध्यम से एक राष्ट्रीय समाज सेवक के दर्शन हुए हमें, इसलिए हम बहुत प्रभावी हुए आज। और साथ साथ में हमारे महेश भाई हैं और साहब इनका समय समय पर इनका रमन पाटकर साहब का या नाना मंत्री हैं, जितने भी वलसाड डिस्ट्रिक्ट के शासन प्रशासन के अधिकारी हैं या सबका हमारे इस मारवाड़ी परिवार के ऊपर, इस गुर्जर समाज के इस पगड़ी पे इतना सारा सपोर्ट है। जो जहाँ भी ये पगड़ी खड़ी होती है सब दोनों हाथ पकड़ के हमें बीच में बैठा लिया जाता है। ये हमें इस गर्वी गुजरात में हमारी कर्म भूमि पे हमें ये मान और सम्मान प्राप्त हुआ है। सर मैं 85 की उम्र में 10 साल की आयु में वलसाड डिस्ट्रिक्ट में आ गया था। 85 की उम्र में आज मेरी एक इंडस्ट्री थी छोटी सी, और इंडस्ट्री चलाते चलाते मैं एक सामाजिक प्राणी इनकी नकल करके आपके जैसों का मार्गदर्शन प्राप्त करके इनके जैसों की मुस्कुराहट को प्राप्त करके मैं आज पर्यावरण प्रेमी के रूप में पहचाना जाता हूँ। यहाँ से हर साल रथ रवाना करते हैं मेवाड़ राजसमंद के लिए। 11,000 पौधे हम हर साल यहाँ से लेके जाते हैं और 50 से 60,000 पौधे हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में 217 पंचायत में वितरण करते हैं। घर घर जाकर पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाते हैं। आओ हम सब मिलकर पन्नाधारी मानव प्रताप निर्मल भारत बनाए, ये मेरा अभियान है आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के जरिए सर। और अभी हम लागू उद्योग भारती के जरिए हम पूरे 75 वनी लगाने यहाँ सर भाई ढक्कर करके पूरे GIDC प्रेसिडेंट है रिक्वेरी जो बोलते हैं GIDC के, उनके साथ लघु उद्योग भारती में भी मैं मेंबर हूँ। तो उनके साथ रहकर मैं पूरे यहाँ से राजस्थान तक, और अभी हमारा मिशन है बॉम्बे से लेके दिल्ली मोदी जी तक इस रथ को जो मोदी जी का नारा है भारत देश को निर्भर बनाना और देश को सक्सेस बनाना, जनजाति को बीपीएल मजदूर किसान परिवार को पर्यावरण के माध्यम से उनकी जमीन के माध्यम से उनको सक्षम बनाना, ये जो नारा है, ये नारे के लिए हम बॉम्बे से दिल्ली तक आपके माध्यम से आपके आशीर्वाद से और आपके नेटवर्क में हम काम करेंगे। और बॉम्बे से दिल्ली तक 15 से 20 दिन की यात्रा रहेगी हमारी रथ यात्रा। पर डे 100 किलोमीटर चलेगी, पौधारोपण अभियान करती जाएगी रोड पे। और आप जैसे साहब से और सबसे सलाह मशुरा करके सबसे ये प्रोजेक्ट हमें मजबूती से, मैंने 5 साल से कंटिन्यू चाह रहा हूँ। अभी मैं 1100 पौधे लेके गुजरात से गया हूँ, 8 टन वजन हुआ था, 2 ट्रक भर के लेके गया हूँ। 1100 पौधे 28 तारीख को मेरा जन्मदिन था, 51 किलो का केक काटा और 1100 पौधे लगाने का जंगल पहाड़ों के ऊपर 1100 पौधे लग रहे हैं। वहाँ पे मेरे 15 आदमी काम कर रहे हैं कंटिन्यूस। 2 महीने में 1100 पौधे पूरे लग जाएंगे नाथद्वारा राजसमंद कोमलगढ़ तहसील में। हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट को एक मान सम्मान मिले शासन प्रशासन और केंद्र सरकार से, क्योंकि मैं सरकारी हमारे माँ बाप है, हम तो सरकार के सेवक हैं, हम तो सरकार के मजदूर हैं। आप हमारी सरकार है, आप ही हमारे माता पिता है। हमारे माता पिता हमें वो चीज दे जिससे हमें खुशियां प्राप्त हो और समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा हंसते हुए, कांटे पांव में घुसे फिर भी समाज के लिए भागते हुए जाए, डॉक्टर की चिंता ना करे, 24 ही घंटा सेवा करने वाला सेवक व्यक्ति हूं मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पर्यावरण के लिए चलने को तैयार हूं। आप हमें आशीर्वाद दे सुंदर शब्दों से। गोवा के अंदर में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अपना पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण मंच के, तो पर्यावरण के विषय के ऊपर ही आपको PhD की डिग्री मिली। इसी के साथ में महाराष्ट्र का प्रवास था। आज वापी के अंदर में हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में जो है महेश भाई भट्ट, अपने IT और विशेषकर जो साइंस एवं टेक्नोलॉजी के नेशनल प्रेसिडेंट है, और भारत के लिए गौरव का विषय है कि एक पहला आर्टिफिशियल का साइंटिस्ट हिंदुस्तान में गुजरात की धरती से आए हैं, माधव भाई पांड्या जी। अपने एक बड़ा हर्ष होता है कि जब कोई व्यक्ति पर्यावरण की बात करता है, और नाना भाई ने तो पर्यावरण पे प्रैक्टिकल काम किया है। आज पूरे देश के अंदर में हम लोगों ने 8 विषयों के ऊपर अभियान लेकर के काम जो शुरू किया है, उसके अंदर में सबसे बड़ी हमारी चुनौती आ रही है वो जल की आ रही है। भारत के अंदर में चेन्नई एक ऐसा पहला शहर बन गया है कि जहां पर 1 लीटर भी पीने का पानी नहीं बचा हुआ है। और उसका कारण क्या है कि नियमित हम
खनिज संपदा से हम दोहन कर रहे हैं। आज पहाड़ों के अंदर में झरने सूखते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? पहाड़ पे पेड़ काट करके पूरा पहाड़ नंगा हो गया है। जहाँ पे पानी का स्रोत था, पानी जम करके 2 साल 3 साल चलता था ठंडक लगने के कारण, आज वहाँ पे सीधे धूप लगती है और पेड़ के द्वारा तुरंत वो जो पानी रखा रहता था वो सूख करके चला जा रहा है। अभी भारत में 87 बैच के एक IAS ऑफिसर है, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे मेघालय में। उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया कि जितने भी झरने और जल स्रोत थे वहाँ पे इतने पेड़ लगाए हैं कि वहाँ पर ऑटोमेटिक नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हुआ है और झरने फिर से बड़ी लंबी समय से चालू हो गए। आज नाना भाई ने जो काम प्रारंभ अपने जन्मदिन पे नहीं बल्कि इतने वर्षों से कर रहे हैं। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि भारत सरकार हमारा माई बाप, हमारे हम उनके सेवक, ऐसा नहीं। 26 मई 2014 से जब से नरेंद्र भाई आए हैं, नरेंद्र भाई ने कहा कि हम प्रधान सेवक हैं और हमारा माई बाप और हमारा मालिक इस देश की जनता है। इसलिए नाना भाई को एक निवेदन करना चाहते हैं कि भारत सरकार के आप सेवक नहीं बल्कि भारत सरकार के एक आप घटक है और भारत सरकार आप स्वयं है। आपका गौरव बढ़ेगा, भारत माता का गौरव बढ़ेगा तो इस देश की सरकार का गौरव बढ़ने वाला है। नरेंद्र भाई किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि नरेंद्र भाई भारत माता के स्वाभिमान के प्रतिबिंब का नाम है। और जो पर्यावरण को लेकर के आप चल रहे हैं, ये पर्यावरण जो कार्य आज 5 वर्ष के बाद चुनौती के रूप में आने वाला है, वो कार्य आपने पहले से प्रारंभ कर दिया है। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, आप हमारे साथ नहीं बल्कि हम आपके साथ जुड़ करके इस पर्यावरण को बचाएं। क्योंकि हमने 8 विषय लिए हैं, जैसे रक्तदान करके जीवन बचाएं, दूसरा हमने योग अपनाकर स्वास्थ्य बचाएं, फिर रक्त का आधार हमने माना कि प्राकृतिक अपनाकर धरती माता को बचाएं। आज क्या हो रहा, फर्टिलाइजर इतनी हम डाल रहे हैं, इतना हम पंपिंग सेट से पानी सीधे डाल रहे, खेत को लबालब कर देते, परिणाम क्या निकल रहा है? महाराष्ट्र में और विदर्भ में, उत्तर महाराष्ट्र में कई सब डिवीजन, कई विधानसभाएं डार्क जोन में आ गई, एक बूंद भी पानी नहीं बचा। उन लोगों के भी हमको प्रत्यावेदन मिले कि आर्टिफिशियल हार्वेस्टिंग सिस्टम पानी किया जाए ताकि पानी वहाँ आए जमीन में। तो अपने लोग ईश्वर की कृपा से, आज जो महेश भाई हमारे बड़े भाई की कृपा से और माधव भाई की और विशेषकर हमारे डॉक्टर साहब लक्ष्मी नारायण जी बेटा के सौभाग्य से आज नाना भाई से भेंट हुई। तो हम तो यही चाहेंगे कि आपका ये मिशन नहीं, ये तो भारत माता का मिशन है और भारत माता के साथ साथ ये पूरी दुनिया का मिशन है। आज इतनी तेजी से हमारे सारे जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, नदियाँ सूखती जा रही है और नदियों को अतिक्रमण करके नालों में परिवर्तित किया जा रहा है। अगर हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए तो भारत एक बहुत बड़े संकट से गुजरने वाला है। और हमने कल भी महाराष्ट्र में महामहिम राज्यपाल से मिलने के बाद में हमने घोषणा की कि राज्य की, देश की समस्त राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारों को तत्काल एक पार्लियामेंट में एक बिल और एक प्रस्ताव करके एक अधिसूचना जारी करनी चाहिए कि हिंदुस्तान में जितने घर हैं, हर घर को 1 साल के अंदर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। नहीं होता है तो दंड का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि दुनिया में हर चीज का विकल्प है लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं। इसलिए अगर जल को बचाना है, और ये हमारी विडंबना है कि बरसात का 80% पानी नदियों में आता है और नदियों से समुद्र में जा रहा, वेस्टेज हो रहा है। अभी हम लोगों ने पूरे देश में और अभियान चलाया, गांव का पानी गांव में, अर्थात स्टॉप डैम बनाकर जल बचाएं, उस पर कार्य कर रहे हैं। और नाना भाई जैसे अनुभवी इस समाज की, इस भारत माता की संतान से बहुत कुछ अपने को भी सीखने को मिलेगा। और चूँकि राष्ट्रीय पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण मंच के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम तो चाहेंगे कि आप भी उनसे सीखो, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर पे PhD की, आपने तो सामाजिक ऑप्शन PhD की। तो हम चाहेंगे, उम्र का तकाजा नहीं देखना है, अनुभव का तकाजा देखना है। आपने प्रैक्टिकल काम किया है, जो हो सकता है आपको 3 घंटे में वो सब कुछ मिलने वाला है। इसी शब्दों के साथ ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे गौरव का गुजरात और राजस्थान के अंदर में हरा भरा करेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य और भारत माता के लिए भी संतुष्टि का विषय है।